मां संस्कृताय, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, कल हम लोगों ने आदि शंकराचार्य यह शीर्षक पाठ पढ़ा। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग अगला पाठ सप्तमः पाठ संस्कृत भाषा या गौरव, संस्कृत भाषा का गौरव या संस्कृत भाषा का महत्व नामक शीर्षक पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सारांश हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। छोटा सा है, 4 लाइनों का इसमें दिया हुआ है, उसी को पढ़ लेते हैं हम लोग। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा है, यह जो भाषा है संस्कृत, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे पूरे संसार की सबसे प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भारत में बोली जाने वाली सभी आर्य भाषाओं की जननी है। इसका साहित्य विश्व का सर्वाधिक संपन्न साहित्य है। यह भारतीय संस्कृत की परिचायिका भी है। क्या है? भारतीय संस्कृत की परिचायिका भी है। यह भाषा प्राचीन काल में जनसाधारण की भाषा थी। रामायण में जब हनुमान सीता जी को श्री राम की अंगूठी देने जाना चाहते हैं, तब इस भय से कि प्राकृत भाषा बोलने पर सीता जी उन्हें राक्षस न समझ लें, संस्कृत भाषा बोलने का निश्चय करते हैं। यह भाषा हमारे आदर्श, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं आदि का स्रोत है। विदेशों में भी इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान और परीक्षण के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला, सुमधुरा, हृदया च इति सर्वैः अपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः एक स्वरेण उरीक्रियते। भारतीय विद्या विशारदैः तु संस्कृतं नाम दैवी वागान्वाख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाण भारती या गीर्वाणवाणी इति नाम्ना सश्रद्धं समाम्नाता। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला, सुमधुरा, हृदया च इति सर्वैः अपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः एक स्वरेण उरीक्रियते। संस्कृत भाषा विश्वस्य, संस्कृत भाषा विश्व की, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्न, सरल, सुमधुर, हृदय को प्रिय लगने वाली है। इति सर्वैः अपि, ऐसा सभी, प्राच्य माने पूर्वी, पाश्चात्य माने पश्चिमी, विद्वद्भिः माने विद्वानों के द्वारा, एक स्वरेण एक स्वर में, उरीक्रियते स्वीकार किया जाता है। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम, विपुल ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, सुमधुर, हृदय को अच्छी लगने वाली है। ऐसा सभी प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया जाता है। भारतीय विद्या विशारदैः तु
संस्कृतम नाम दैवी वागान्वाख्याता महर्षिभिः। भारतीय विद्या की विशालता तो संस्कृत को या संस्कृत नाम को दैवी वाणी के नाम से महर्षियों द्वारा प्रसिद्ध है। भारतीय विद्या की विशालता तो या विशालता से तो संस्कृत नाम दैवी वाणी के नाम से महर्षियों द्वारा प्रसिद्ध है, या महर्षियों द्वारा संस्कृत नाम को दैवी वाणी के नाम से आख्याता माने प्रसिद्ध है। फिर से देख लीजिए। प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद कहा भारतीय विद्या विशारदैतु। भारतीय विद्या की विशालता तो महर्षियों के द्वारा संस्कृत को दैवीय वाणी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। संस्कृत को दैवीय वाणी होने की प्रसिद्धि प्राप्त है। किसके द्वारा? महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा। महर्षियों के द्वारा संस्कृत नाम की वाणी को महर्षियों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त है। इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणी इति नामना सश्रद्धम समाम्नाता। इस प्रकार से संस्कृत भाषा को देवताओं की वाणी के नाम से श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा को देवताओं की वाणी के नाम से श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है। ग्रीक लैटिन प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषा यैव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चैति। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम और अत्यधिक साहित्य संपन्न है। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम और अत्यधिक साहित्य संपन्न है। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकेण अपि 102 वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषितम् इति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक के द्वारा भी 200 वर्ष पहले ही उद्घोषणा कर दी गई थी, सर्वत्र विश्रुतम। यह सभी के द्वारा विश्रुत है। यह सभी के द्वारा विश्रुत है। ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन का कनेक्शन है। ऊपर वाली लाइन में कहा गया कि ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम और प्रचुर साहित्य संपन्न है। ऐसा श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक के द्वारा भी 200 वर्ष पहले ही उद्घोषणा कर दी गई थी, सर्वत्र विश्रुतम, और जो सभी के द्वारा विश्रुत है, अर्थात सभी के द्वारा सुना गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा च आसीत्। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्व अर्थात सभी साधारण लोगों के बात व्यवहार की या बोलचाल और व्यवहार की भाषा थी। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में
सभी साधारण लोगों के बोलचाल और व्यवहार की भाषा थी। तत्र इदं श्रूयते यत्, और ऐसा भी सुना जाता है कि पुरा माने बहुत पहले या प्राचीन काल में कोऽपि नरः, कोई पुरुष काष्ठ भारम, लकड़ी के भार को स्वशिरसि निधाय, अपने सर पर उठाकर काष्ठम विक्रेतुम आपणम गच्छति, लकड़ी को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। विक्रेतुम आपणम गच्छति, बेचने के लिए बाजार जा रहा था। मार्गे नृपः तेन अमिलद पृच्छत् च, मार्ग में एक राजा ने या एक राजा उससे मिले और पूछे। मार्ग में एक राजा उस लकड़ी बेचने वाले से मिले और उससे पूछे, भो भारम बाधयति, अरे क्या यह भार तुम्हें बाधा पहुंचा रहा है? अरे क्या यह भार तुम्हें बाधा पहुंचा रहा है? काष्ठ भार वाहको नृपम तत्प्रश्न उत्तरस्य प्रसंगे अवदत्, लकड़ी के भार का वहन करने वाला राजा के उन प्रश्नों के प्रसंग में बोला, उन प्रश्नों के उत्तर के प्रसंग में बोला, भारम न बाधते राजन, हे राजन, जो मैंने सर पे यह लकड़ी का भार रखा है वह मुझे बाधा नहीं पहुंचा रहा है। यथा बाधति बाधते, जितना कि यह बाधति शब्द बाधा पहुंचा रहा है। अनेन इदम, सुतराम आयात यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीद इति। इस प्रकार से यह सरलता से जाना जा सकता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भी भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीतायै दातुम इच्छित तदा विचारयति अस्म। रामायण में भी जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने से निर्मित मुद्रा माने अंगूठी को लेकर सीता को देने की इच्छा से देने की इच्छा हुई, तदा माने तब, विचारयति अस्म, वे भी विचार करने लगे। वाचम च उदाहरिष्यामि द्विजाति संस्कृताम, कि मैं अपने वाणी में जो भी प्रस्तुत करूं या जो भी बात कहूं, संस्कृताम द्विजाति, यदि मैं संस्कृत में कहूं तो द्विजाति ब्राह्मण समझकर या ब्राह्मण की तरह समझकर, मन्यमाना माने रावण मानकर, माम माने मुझे, सीता भीता भविष्यति, माम माने मुझसे माता सीता भयभीत होंगी। जब हनुमान जी राम जी के द्वारा दी हुई अंगूठी सीता जी को देने जाते हैं, तब वो विचार करने लगते हैं कि यदि मैंने कहीं संस्कृत वाणी में ब्राह्मण की तरह कोई भी बात कही तो कहीं माता सीता मुझे रावण मानकर मुझसे भयभीत ना हो जाएं, या रावण मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, रावण मानकर माँ सीता मुझसे भयभीत हो जाएंगी, ऐसा वो सोचते हैं। एतेन अपि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते, इस उदाहरण से भी संस्कृत का लोक व्यवहार में अर्थात सांसारिक व्यवहार में प्रयोगता को जाना जा सकता है या उपयोगिता को जाना जा सकता है।
अस्याः भाषायाः साहित्यम् अस्याः भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। इस भाषा का साहित्य सभी प्रकार से अत्यंत ही विशाल है, ऐसा विद्यते माने जानना चाहिए। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारैः त्रिधा विभज्यते। वहाँ संस्कृत का साहित्य गद्य पद्य और चंपू के प्रकार से 3 भागों में बटा है। वहाँ संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू 3 विधाओं में या 3 प्रकार से विभज्यते माने बटा हुआ है। वहीं संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू के प्रकार से 3 भाग में बटा हुआ है। संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्नम असाधारणम श्रुति मधुरम चैति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भावबोध वाली सामर्थ्य संपन्न और असाधारण है। श्रुति मधुरम च इति निर्विवादम, और इसकी श्रुतियाँ मधुर हैं और निर्विवादित हैं। फिर से देख लीजिए, संस्कृत का साहित्य नितांत उदात्त भाव के बोध वाला सामर्थ्य संपन्न साधारण लोगों के लिए इसकी श्रुतियाँ मधुर और निर्विवादित हैं। संस्कृत साहित्य में नितांत उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्न असाधारण श्रुतियाँ मधुर और निर्विवादित हैं। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वास्तव में इसका साहित्य निश्चित रूप से निखिल माने संपूर्ण, अस्यापि माने समाजस्य इस समाज का प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वास्तव में संस्कृत का साहित्य निश्चित रूप से संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग यजुः साम अथर्व नामधेयाः चत्वारो वेदः। इसी साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद के नाम वाले चारों वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि वेदों के 6 अंग न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, आस्तिक दर्शन शास्त्राणि, चार्वाक, जैन, बौद्ध इति नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद, स्मृतयः, सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायण, महाभारत इत्यादयाः ग्रंथाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्न प्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। तो इसी साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद नाम के चारों वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये वेदों के 6 अंग न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इत्यादि आस्तिक दर्शन शास्त्र, चार्वाक, जैन, बौद्ध इत्यादि नास्तिक दर्शन शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इत्यादि आस्तिक दर्शन शास्त्र, चार्वाक, जैन, बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र,
पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की प्रचुरता की उद्घोषणा करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाः च अस्याः गौरवं वर्धयन्ति। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवियों और लेखकों के द्वारा इसके गौरव को बढ़ाया गया है। इत्यादि कवियों और लेखकों के द्वारा इसका गौरव बढ़ता है या इसके गौरव को बढ़ाया गया है। अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निसीमता। इस प्रकार अरे संस्कृत भाषा का भंडार असीम है। यस्याः शब्द परायणस्य विषय, जिसके शब्द परायणता के विषय में महाभाष्य लिखितम, महाभाष्य में लिखा गया है। वर्तते यत्, लिखा गया है कि दिव्यम वर्ष सहस्त्रम बृहस्पति इंद्राय शब्द पारायणम इति कोश प्रक्रिया आसीत्। कि दिव्य हजारों वर्ष पहले बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द परायणता इस प्रकार के कोश की प्रक्रिया थी। चलिए हम लोग बस यहीं तक जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाः च अस्याः गौरवं वर्धयन्ति, यहीं तक का हम लोग आज तक की क्लास में हिंदी अनुवाद समझते हैं। इसके आगे की कल की वीडियो में या दूसरी वीडियो में बनाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर वीडियो को रोका नहीं गया तो वीडियो यहीं पे कट जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। इस वीडियो की अगले वीडियो भाग 2 के नाम से प्राप्त होगी आप लोगों को। ठीक, इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।